बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ और आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, ये अबाउट ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की एक वेबिनार थी जिसमें गुड मॉर्निंग, जिसमें 2027 में किस तरह ऑस्ट्रेलिया रहने वाला है उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया, तो उसको हमने डिकोड किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे वो जो मैंने उसका क्रक्स निकाला है वेबिनार का, वीडियो भी हमारे पास आई है। आने वाले टाइम में वो वीडियो भी वो अपने यूट्यूब चैनल पे लगा दूंगा, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये अगर होगा तो इस पे इंस्टा पे भी लगा दूंगा। सो कैन यू गाइज इनवाइट मोर एंड मोर पीपल सो दैट आई कैन शेयर दैट पीपीटी विद यू, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। आई शो माई लैपटॉप सो दैट आपको वो सारी चीज़ें जो हैं नज़र आएँ। तो जो 22 जुलाई को एक वेबिनार हुई है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के, यानी कि जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसी, उन्होंने काफ़ी डिटेल में 2027 का जो स्टूडेंट वीज़ा का एलोकेशन है, नंबर ऑफ सीट्स का एलोकेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, उसके बारे में बात की, और करंट वीज़ा सिलेक्शन और किस चीज़ को ध्यान में रख के वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने पूरी ये डिटेल्ड वीडियो बनाई है। कनाडा की भी बात करेंगे, न्यूजीलैंड की भी बात करूँगा आपके साथ अभी। फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा-सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता दूँ। क्विकली इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा अपडेट। मेरे सामने पीपीटी पड़ी है, मैं बजाय इसके, सो दिस इज़ व्हाट द पीपीटी इज़। अ, तो डीएचए इज़ सिग्नलिंग दैट स्टूडेंट वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट क्लोज्ड। इसको बहुत ही मैनेज्ड ग्रोथ जो प्लानिंग लेवल्स हैं अगले साल के लिए 2027 के लिए उन्होंने सेट कर दिए हैं। हायर कॉस्ट, ऑब्वियसली वीज़ा चेंजेस हुए हैं। मेन फोकस जो उन्होंने रखा है, अगर आप उसको ध्यान से देखो, दैट इज़ ऑन इंटेग्रिटी, जीएस, फाइनेंसेस, इंग्लिश, एविडेंस एंड कोर्स लॉजिक स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन नेशनल प्लानिंग लेवल जो है वो 2,95,000 रखा है इन्होंने 2027 के लिए, और 80% सीट्स तक इसकी प्रोसेसिंग जो रहेगी हाई प्रायोरिटी प्रोसेसिंग रहेगी। और इसमें जो पिछले साल के स्टूडेंट्स थे जो इस साल अपना सेकेंड ईयर में जा रहे हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, और जो टेफ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उसमें भी इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। नॉट अ कैप फॉर सम कैटेगरीज, जो आप अगर देख पा रहे हो। न्यू दिस इज द वीज़ा फीस इन्होंने डिस्कस की। ये आपको मैं एक करंट सर्कमस्टांसेस मैंने आपको बता दिए हैं। तो दे व्हाट दे आर सेइंग इज दैट स्टूडेंट वीज़ा बंद नहीं हुआ, बट हाँ, उसी को वीज़ा देंगे जिसकी एजुकेशन प्रोग्रेशन होगी प्रॉपर, जिनके पास फाइनेंसेस होंगे, जिनके डॉक्यूमेंट जेन्युइन होंगे। तो अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग ऑफ स्टडिंग इन न्यूजीलैंड, विच इज़ अ वेरी गुड यू नो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज न्यूजीलैंड में इतना ज़्यादा, यस दे आर स्ट्रिक्ट अबाउट फाइनेंशियल्स, बट देर आर प्रोग्राम्स जो न्यूजीलैंड में एक एक साल के प्रोग्राम्स हैं जिसको लेके आप जा सकते हो। स्पेशली अगर आपने बैचलर्स की हुई है, मास्टर्स में आप जा सकते हो। जैसे द अदर डे आई वाज सिटिंग विद द यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो, 1 साल का प्रोग्राम, 3 साल का वर्क परमिट, यू कैन, आप अपने स्पाउस को भी लेके जा सकते हो। उसके अलावा +2 की है, अगर आपने 2 साल की भी बैचलर्स डिग्री है, 3 साल की भी बैचलर्स हैं, बट आई वुड रादर रिस्ट्रिक्ट यू टू अप्लाई फॉर अ 3 इयर्स बैचलर्स, क्योंकि उसके लिए फंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बेटर ये है कि अगर आपने +2 की हुई है, अगर आपने मेडिकल या नॉन मेडिकल में की हुई है, देयर आर प्रोग्राम्स व्हिच आर इन ग्रीन लिस्ट, लेवल 6 यानी कि 2 साल के प्रोग्राम है, लेवल 5 के प्रोग्राम में भी जा सकते हो। एंड दीज प्रोग्राम्स गिव यू द स्किल टू इमीडिएटली एंटर इनटू अ जॉब, जो स्किल उनकी रिक्वायर्ड स्किल है न्यूजीलैंड में, एंड दैट वुड लीड यू टू अप्लाई फॉर अ रेजिडेंसी पर वीज़ा इन न्यूजीलैंड। एंड देन, जैसा मैंने पहले बताया, न्यूजीलैंड में अगर आप रेजिडेंट हो गए तो न्यूजीलैंड भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को अच्छा लगे, और उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं। एक और बहुत ही अच्छी जो न्यूज़ वो है ये, कि कनाडा में दोबारा लोगों ने इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया, बिकॉज
अभी रिसेंटली हमने एक फैमिली फ्रेंड का ही वीज़ा फाइल किया था, मैं अपना यूनिवर्सिटी वाटरलू में। एक और का डाला हुआ है, जो एक डाला था डॉटर का, उसका मेरे फ्रेंड की डॉटर का, उसका विद इन 4 वीक्स वीज़ा आ रहा है, जस्ट विद 5000 एडवांस फी पेमेंट। ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी वाटरलू इज अमंग टॉप, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा फंड्स को दिखाने का या फी फुल पेमेंट का इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि दे नो दैट इफ़ अ यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू और अ मैगिल और अ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया आपको एक्सेप्ट कर रही है, सो बिकॉज यू आर अ गुड स्टूडेंट। बट अदरवाइज कनाडा में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर ट्रेड कोर्सेज, अप्लाइंग फॉर अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सो दैट इज ऑल्सो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। यूके में भी मास्टर डिग्री के लिए स्कूल जा रहे हैं, बैचलर। यूके में चीज़ें जो है पहले से थोड़ी सी टफ हो गई हैं, स्ट्रिक्ट हो गई हैं यूनिवर्सिटीज, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू लूज देयर लाइसेंस। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि यूके में जो इजीली काम पहले हुआ करते थे, उसमें थोड़ा सा चीज़ें जो हैं स्पेशली नॉर्थ इंडिया के स्कूल्स को लेके पहले से टफ हो गई हैं। बट नेवरदलेस ये सक्सेस रेट जो यूके का है वो अभी भी टॉप पे है, नंबर 1 पे है। और अम, अब आप इंडिया में तो देख ही रहे हो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सो अगर आपके बेटे ने या बेटी ने अभी ग्रेजुएशन की है या +2 पास की है, तो यू कैन गेट इन टच विद अस। एंड अगर 2025 में भी अपना ग्रेजुएशन या +2 की है, 24 में भी की है, तो भी आप अ, हमसे बात कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया खैर ग्रेजुएट हो अगर 2025 पास, 24 पास भी हो सकता है, बट अगर +2 हो तो आपको लेटेस्ट ही पास होना चाहिए। बट अदरवाइज यू कैन अप्लाई इन न्यूजीलैंड, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ +2 पास 2024 और 2025। अब if you have a documentary evidence, so yeah, so the market is rejuvenating because स्टूडेंट्स जितनी इंडिया में ग्रेजुएट होके चाहे +2 के बाद चाहे ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं, उतनी कैपेसिटी इंडियन इंस्टीट्यूट में नहीं है। एंड देयर इज नो पॉइंट गोइंग इनटू एवरेज इंस्टीट्यूशन, ये लोगों को समझ में आ गया है। और मेरे हिसाब से जिसको अभी भी नहीं नहीं समझ में आया, उनको समझना चाहिए कि आज की डेट में बच्चे को स्किल देना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है देन एनीथिंग एल्स। तो वी आर देयर फॉर द लास्ट 25 years based out of Chandigarh, helping students to realize their dreams. Germany is another destination where you can apply. प्रेसिडेंस यूनिवर्सिटी है जिसमें आप 1 साल से 1 साल का प्रोग्राम लेके जा सकते हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। यहाँ पे फीस ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होती है, सो दैट ऑप्शन इज़ देयर विद प्रेसिडेंस, वी डायरेक्टली रिप्रेजेंट दैट एंड मैनी मोर थिंग्स। अगर आप चाहते हो यू कैन गेट इन टच विद अस, हमारी टीम से बात करिए और अपनी प्रोफाइल को फ्री असेसमेंट करवाइए और आप ऑप्शन लीजिए डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल रादर देन फॉलोइंग समबडी एल्स। क्योंकि अब वो चीज़ें आने वाले टाइम में, बार बार बोल रहा हूँ कि चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो आपको भी समय रहते चेंज होना है, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना ताकि आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े एडमिशन के लिए या फिर अपनी नौकरी के लिए वंस यू ग्रेजुएट। सो आई होप दिस मेक सेंस। और इंडियन मार्केट प्रैक्टिकल रीडिंग विद सबसे पहले इन्होंने जो ये ऑस्ट्रेलिया की वेबिनार है डीएचए में, उसमें मेन ये बोला है कि पहले प्रोफाइल फर्स्ट चेक करो, एकेडमिक गैप तो नहीं है, वर्क हिस्ट्री क्या है, रिफ्यूजल तो नहीं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फंड सोर्स क्या है। देन दे सेड कि प्रोग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस कोर्स से किस कोर्स में जा रहे हो, देन फाइनेंशियल सीओई। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच दे मेंशन। सो इट्स काइंड ऑफ जनरल, बट दे वांट टू पुट फॉरवर्ड दिस पॉइंट कि भाई जो लोग बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया बंद हो गया, बंद हो गया, इट इज नॉट लाइक दैट, ऑस्ट्रेलिया नॉट क्लोज्ड। इंटेग्रिटी पे ऊपर मेन फोकस है। तो बाकी डिटेल में रील्स बनाता रहूँगा, आपसे और डिटेल भी शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।